सबसे पहले तो धन्यवाद। तो संकट से तो हम लोग गुजर रहे हैं और इतना संकट है कि हम लोग ज़बरदस्ती हंस लेते हैं। थोड़ा सा उधर ध्यान जाता है तो एक तनाव रहता है कि यह देश कहाँ जा रहा है और इसका अंत क्या होगा, क्या हम लोग इससे मुकाबला कर सकेंगे। मुझे याद आता है कि '92 में 6 दिसंबर की घटना सबको याद है, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और मैं कांके में रहता था और जब मैं ऑफिस के लिए चला 10 बजे करीब तो रांची से लोग लौट रहे, सब लोग लौट रहे थे। हमको तो मस्जिद पे लेकर कहाँ जा रहे हैं, सब लोग लौट रहे हैं, हमको तो मस्जिद पे लेकर कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ऑफिस। नहीं मत जाइए मत जाइए। हमको लगा कि तो भी जाना है, आप सरकार है, जैसे भी डिस्टर्ब नहीं होगा, जाना चाहिए, चले गए। और जो निर्भर हुआ उसको छोड़ दीजिए। समय फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, डेली प्रिंटर से कुछ आता था, एक चपरासी वहाँ से लाता था। सर जब कुछ अगर नया हुआ सर ये देखिए क्या हुआ, ये देखिए एक ऊपर और जो अखबार के दफ्तर का जो माहौल था, एक हालात, वो देख के मैं हैरान। हम जैसे लोग भी कुछ थे लेकिन वहाँ माहौल वही था। और तब तक पता चला कर्फ्यू लग गया शहर में और मुझे कांके जाना है, कैसे जाएंगे। तो कुछ कर्फ्यू का पास इंतजाम किया गया तो जो रिपोर्टर के लिए था, सबके लिए तो नहीं था। तब हमको 2 रिपोर्टर आगे पीछे चल के हमको करमटोली से आगे क्रॉस करा दिया कि उधर अब नहीं है, आप चले जाइए। तो हम अपना चले गए। उसके बाद 2-3-4 दिन कर्फ्यू रहा तो हमको आना ही नहीं। तो दिन भर जो मैं वहाँ रहा निकलने तक, तो आके अपने डेस्क पर बैठ के कुछ लिखते थे, फिर इधर उधर करते थे, फिर कुछ लिखते थे। लिखते 4-5-6 पन्ना कुछ लिखा गया। मैंने उसको हरि भाई को दिया कि हरि भाई देख लीजिएगा, अगर कुछ लेख जैसा बना है तो। वो छपा 10 दिसंबर को और उसका शीर्षक था, क्या यह देश इस धर्मांधता से हार जाएगा। 10 दिसंबर 1993। वो सवाल अभी भी वहीं टंगा हुआ है और उस सवाल का बुलंदी से जवाब देने के हालत में हम नहीं है कि नहीं हारेगा, कहने के लिए हम लोग कह देते। तो ये स्थिति है। और उसके बाद जो हालात बदले, बिगड़ते गए तो किसी तरह से फिर समला, फिर 11 साल में हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा बहुत पटरी पर लौट रहा था, फिर चला गया। फिर एक पुराना किस्सा बताता हूँ, अगर 5 मिनट पहले आपको बता देना कि इमरजेंसी में जब जेल से बाहर आ गए 76 में, तो हम लोग छिप के रहते थे कि पता नहीं पुलिस क्या करेगी। तो 76 के दशहरा में अंक जो छपा कादम्बरी का, सभी पत्रिकाओं में छपता था विशेष अंक। तो उसमें एक लेख था, लेखक का नाम याद नहीं है, विजयादशमी पर उन्होंने एक सवाल किया था उस लेख में कि क्या राम सचमुच विजयी हुए थे। आज के हालात को देखकर तो ऐसा लगता है, कहाँ रावण की शक्ति उतना सब लिखा है तुलसी ने, रावण रथी विरथी रघुवीरा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कवि ने जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए झूठ मूठ को राम को विजयी दिखला दिया। तो उन्होंने एक सवाल किया और उसके बाद वो लिखते हैं कि आज हम देखते हैं तो हमारा भी राम कहीं उसी तरह से विरथी। तो हम लोग को लग रहा था तो आज फिर वहाँ हम लोग हैं कि कोई डिग्री नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है और बहुत मुश्किल हालात है, वो तो रहेगा। अब आता हूँ कि ये कैसे होता है, कैसे हो गया। एक तो हम लोग जानते हैं कि यह प्रयास 100 साल से तो चल ही रहा है। तो 100 साल का जश्न उन्होंने मनाया, इतनी बुलंदी से मनाया कि सिक्का जारी कर दिया, इतनी बुलंदी से मनाया कि 15 अगस्त को लाल किले से बोला। ये महान संगठन, जो संगठन की उपलब्धि यही है कि आज वो सारे मेल जोल की संस्कृति, सद्भाव, बहुलता खतरे में आ गए।
और इसी को उनको गर्व है कि हमने कुछ किया। तो 100 साल में आपने जो किया, तो आपसे कुछ चूक हुई है तो शिकायत कीजिए। ठीक है, हिंदू राष्ट्र होगा, कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? सारे मुसलमान को भगा दो, सारे क्रिश्चियन को भगा दो, हिंदू ही रहेंगे, तो वो हिंदू का कैसा होगा? मैं जनूना हिंदू हूँ, बता दूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं अनिश्वरवादी, ये पहले बता देना जरूरी। किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी से कोई जुड़ाव नहीं। लेकिन नाम ऐसा कि नाम से ही पता चल जाता है। मेरे नाम के साथ जो लगा हुआ था तो मैंने छोड़ दिया, उससे जाति भी पता चल जाती थी पहले, तो वो नहीं हूँ मैं। लेकिन मेरी ये छवि तो रहेगी कि मैं हिंदू हूँ और उस धर्म को थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि बचपन से उसमें जिए हैं, पढ़े हैं, सारे त्योहार में रामायण महाभारत पढ़ा भी है, अच्छा भी लगता था, तो हम ज़्यादा जानते हैं दूसरे धर्मों की तुलना में। और धर्मों की तुलना में नहीं करूँगा, लेकिन कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि धर्मों से मेरा मोह भंग इसलिए हुआ कि कोई धर्म हमको आइडियल लगता है, इसीलिए धर्म आदमी को जोड़ने के लिए बना है, लेकिन वो उसने जोड़ने का काम ज़्यादा किया है। मैं कहा था कि छोड़ दीजिए। तो धर्म पर आते हैं कि एक बहुत अच्छा कोटेशन हमको कहीं मिला धर्म के बारे में। धर्म को मैं इसका मूल कागज नहीं मानता। जो धार्मिक हैं वो कम्युनल होंगे जरूरी नहीं, सभी धर्मों में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, और हमको मिले हैं ऐसे अच्छे लोग जो पूरी तरह से धार्मिक हैं अपने अपने धर्म में, लेकिन वो अच्छे लोग हैं, उनको किसी से नफरत नहीं, घृणा नहीं है। लेकिन नफरत की जो ताकत है, जो उसमें ऊर्जा है, वो ज़्यादा प्रेम से हमको लगता है, वो हम लोग देख रहे हैं। संयोग से एक घटना याद आ गई हमको। 1979 में जमशेदपुर में दंगा हो गया, तो हम लोग पटना से वहाँ एक वॉलंटियर की तरह पहुँचे थे, और ज़्यादातर मुसलमान शिविरों में रहते थे। हम लोग घूमते थे दिन में, किसी समय कर्फ्यू नहीं रहता था कोई। मैं सबसे पूछता था कि तुमको किसी पड़ोसी ने बचाया हिंदू, तुमको हमला करने वाला कौन? मोहल्ले का सरदार है, ये हम सबसे। तो एक ने बताया कि हाँ, हमको एक पड़ोसी ने हमको रात भर अपने घर में रखा और हमको अपना भाला दे दिया कि हमीर दिमाग खराब हो जाए तो हमको मार अपनी जान बचाना। तो दूसरे दिन हम लोग उसके यहाँ पहुँच गए। पंडित जी पहाड़ी उधर गर्मी का दिन का कमसा लेकर टीका लगाए हुए, भगवान आपसे मिलने, हाँ बोलिए भगवान। हम कहते ये सच है कि आपने बचाया? तो हाँ बचाया। क्यों बचाया? वो लोग तो आपका हनुमान जी का घाट छोड़ दिया था मानव में। कहा कि उनका धर्म वही सिखाता होगा, मेरा धर्म वही सिखाता। जो हनुमान जी अपनी रक्षा नहीं कर सके, उसके लिए मैं दूसरे का जान क्यों ले? तो ऐसा भी हिंदू होता है। तो मैं कहता हूँ वो ज़्यादा अच्छा हिंदू, ज़्यादा अच्छा हिंदू, ज़्यादा अच्छा मुसलमान, ज़्यादा अच्छा क्रिश्चियन अगर दुनिया में बहुमत हो जाए तो क्या बात है, लेकिन होता नहीं। एक तो कि हर धर्म कहीं न कहीं अंधविश्वास उसकी बुनियाद है। अब मैं चूंकि ईश्वर नहीं मानता, इसलिए मैं ईश्वर को अंधविश्वास मानता हूँ, और ईश्वर से धर्म शुरू होता है, उसी के इर्द गिर्द उसका महल खड़ा है। फिर आप कहते हैं हमारा धर्म सबसे अच्छा। तो ये जो सह अस्तित्व या सद्भाव है दो धर्मों समुदायों का, कभी आपको लगता है कि ये कहीं सीजफायर की स्थिति नहीं, जब तक नहीं मिले हैं तो सीजफायर सद्भाव है। कब वो सद्भाव टूट जाएगा, कौन टूट जाएगा, किस बहाने टूट जाएगा, पता नहीं। हाँ, मैं धर्म पर एक बहुत अच्छा कोटेशन हमको मिला, पढ़ रहा था। कोई मानव समूह अपने लिए जिस सहज नैतिक जीवन को चुनता है, भारत में इस चयन विशेष को धर्म कहा है। संस्कृत में एक श्लोक है कि जो धारण करने योग्य, उसका अर्थ है कि जो धारण करने योग्य वही धर्म, जो धारण करने योग्य नहीं वो धर्म नहीं। तो कुछ भी धर्म नहीं हो सकता है जो कहीं लिख दिया। इसलिए कहा गया है धर्म वही है जिससे आनंद एवं निश्रेयस की सिद्धि हो, एवं इससे भिन्न धर्म के नाम पर हो चाहे राजनीति में सब पाखंड।
तो धर्म इस परिभाषा के अनुसार तो बहुत सारे धर्म, बहुत सारे धार्मिक लोग बाबा वो मेरी नजर में नहीं करते। अब एक और देखिए, विवेकानंद इन लोगों के बहुत बड़े आइकन हैं। विवेकानंद भारत के गौरव में हम भी मानते हैं। उन्होंने कहा, मैं जिधर भी दृष्टि डालता हूँ उधर ही हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, वैष्णव एवं सभी संप्रदायवादियों को धर्म के नाम पर परस्पर लड़ते देखता हूँ। वह कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि जैसे हम कृष्ण के नाम से पुकारते हैं वही शिव है, वही आजा सकते हैं, वही ईसा है, वही अल्लाह, सब उसी के नाम हैं। एक ही राम के सहस्त्रों नाम है, एक तालाब के नहीं था। अब ये विवेकानंद जो इनके सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तो है, गॉड वही है। तो ये विवेकानंद का भी कुछ ऐसा लाइन कोट करेंगे जिसमें कि उनको मिलेगा सूत्र भड़काने वाला, या किसी भी लेखक या किसी भी किताब का, इतिहास का ऐसा प्रसंग जो अब भारत में तो दिवाली और खास करके दिवाली और होली तमाम मुस्लिम बादशाहों के दरबार में, दरगाहों में पूरी मस्ती के साथ मनाई जाती है, आलिम नहीं। लेकिन इसको इन्होंने, उसको भी जय श्री राम का नारा लगाने का मौका बना दिया, चाहे कोई सरस्वती पूजा हो कि छठ पूजा हो कि करवा चौथ, जय श्री राम, क्या मजा है। मैं कह रहा था कि ये जो हम सब लोग जो है यहाँ और पूरी दुनिया में, मेरा मानना है कि 99.9% लोग बाय चॉइस हिंदू मुसलमान हैं। हम इसलिए हिंदू मुसलमान हैं कि हम उस घर में पैदा हुए, हमारे माँ बाप जिस धर्म को मानते थे उस धर्म के हो गए, और हमने चुना नहीं। एक एडल्ट होने के बाद हम अध्ययन करें, नहीं ये धर्म को नहीं, हम उनको विरासत मिला, हमने ले लिया, और फिर हमने तय कर लिया कि नहीं यही सर्वश्रेष्ठ है, और उसके लिए हम लड़ने और मरने मारने के लिए तैयार हैं। अरे हम किस देश में पैदा होंगे, किस जाति में पैदा होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, हमारे हाथ में था कहाँ? तो हम संयोग से हिंदू हैं और लड़ते हैं उस नाम पर। तो मैं याद दिलाऊंगा, समय कम है कि एक नहीं पढ़िए तो आप लोग पढ़िए, रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक किताब है गोरा। तो भारत के 10 अच्छे उपन्यास गिनेंगे तो शायद गोरा को रखा जाए, मोटी सी किताब है। और एक फिल्म है विराट चोपड़ा की धर्मपुत्र, मुझे लगता है कि गोरा पर ही बेस्ड होगा। गोरा में क्या है, एक ब्राह्मण युवक वो बजरंगी है उस समय का, विभाजन के समय का तनाव की स्थिति है, वो एक हिंदू गैंग का लीड करता है, बहुत आक्रामक है, पढ़ा लिखा है, धर्म भी जानता है, हिंदू धर्म के डिफेंड करता है कि कुछ भी गलत नहीं, गलत है तो भी सही है। जब एकदम वो उत्तेजना में वहां तक पहुंच गया था, कुछ भी करने के लिए तैयार था, तब उसके माँ बाप, सो कॉल्ड माँ बाप ने उसको बुला के बोला, बेटा तुमको एक राज की बात बताता हूँ, तुम मेरे कोख से पैदा नहीं हुई। एक आयरिश लेडी बनारस में ने तुमको जन्म दिया, वो मर गई या अपनी चली गई, और ठीक से याद नहीं हमको, उसने हमको दे दिया कि इसको पालिए। अब मैं तुमको लेके आ गई, तुमको मैंने हिंदू की तरह पाला। तो हिंदू होने पर जो इतना तुम गुमान कर रहे हो, तुम सोच लो कि तुम क्या हो। लगा झटका गोरा को, गए हम तो है ही नहीं नस्ल, और उसमें चेंज आया। तब वो शांतिवाद और गांधीवाद और धार्मिक मेलजोल की बात करने लगा। तो ये एक जानकारी से तुम हिंदू हो, ये जो जहन में बिठा गया, और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। धर्मपुत्र सिनेमा विराट चोपड़ा की, जिसमें शशि कपूर हीरो था, वही दंगे की स्थिति थी, और एक हिंदू नौजवान वही बजरंगी गैंग था और अटैक कर रहा। उसको बाप ने बुलाया कि तो तुम ढूंढ रहे हो, तुमको पता है अपनी औकात असलियत क्या? कि मेरे पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार था, उसके यहाँ एक मेरे लड़की को बच्चा हो गया, वो लोग छिपाने के लिए उसको बच्चा को हमको दिया, नहीं तो मार देता, और चला गया कहीं, तो उसके बेटे हो लगा झटका जवान को। तो बजरंगी जी जो है मौलाना निकल गए, और उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ, उसके बाद सद्भाव करने। तो ये जो मूल में तो कहीं ना कहीं धर्म भी है, कि धर्म ने हमको, मैंने कहा ना कि जोड़ा, बेशक जोड़ा, धर्मों ने इतने लोगों को आपस में जोड़ा,
लेकिन आपस में भी क्या जुड़ा? हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म है वो आपस में किस कदर बटा हुआ, वो कभी एक हो ही नहीं सकता। ये जब हिंदू मुसलमान नहीं शुरू हुआ, जब ये मंडल कमीशन नहीं शुरू हुआ था, तो बिहार में राजपूत बुनकर की लड़ाई होता था, युद्ध होता था, तलवार निकाल के बंदूक चलता था। अब जब इधर हमला हुआ तो हुआ ही नहीं, अपना जगह छोड़ो, एक हो जाओ। अब जब ये सेकुलर फौज आया था, अब और सब भूल जाओ, एक हो जाओ, तो उन लोगों ने तो इसको टूर बनाया, पिछड़ों को, दलितों को। वो उनकी गति वही है जो हमारे गांव में अभी भी है। 40 साल पहले मेरे गांव में विहिप के 4 आदमी आए, धोती कुर्ता पैंट, एकदम सज्जन प्रोफेसर, परिचित नहीं, कहिए साहब, हाँ हम लोग विहिप के कार्यकर्ता हैं, आपसे मिलने हैं, बोलिए। विहिप जैसे ही बोला तो हमने कहा कि आप लोग बात कीजिए और लोगों को, मैं जाता हूँ आगे। नहीं आप लोग नहीं, आपसे बात करें, आपका काम खराब हो जाएगा, नहीं बैठिए। और उसने यहीं से शुरू किया कि हिंदू आबादी घट रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, और 30-35 साल में भारत में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा, तब आपका क्या होगा सोच लीजिए। इसलिए वक्त है कि उठा लो। हमने उसको डपटा, कहाँ से आंकड़ा लाए हैं आप बताइए, कहाँ का आंकड़ा है? आप निकालिए घंटा का आंकड़ा, मूर्ख बनाते हैं, भड़काने आए, आंकड़ा कहाँ से लाते हैं? हमने कहा कि सुनिए ना, आप बहुत हिंदू ऐसी हैं, मेरे गांव में जो मंदिर है उसमें कल आप एक दलित को घुसा दी, हम भीड़ भर कहा कि नहीं ये तो एजेंडा हम लोग का, लेकिन अभी प्रायोरिटी नहीं। और आज भी वही करने गया जा रहा है कि 40 साल के बाद मुसलमान बहुसंख्यक, 40 साल के बाद तो दुनिया की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी, हकीकत ये है। तो छोड़ दीजिए। तो 4 मिनट। ओके। हाँ, एक चीज जो हमको लगता है कि समझना जो हम लोग समझते ही हैं, सेकुलरिज्म जब हम कहते हैं उसमें यह कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सेकुलरिज्म मतलब कि नास्तिकता या ईश्वर को नहीं मानना, धर्म को नहीं। कोई धर्म को मान सकता है, सेकुलर हो सकता, क्योंकि सेकुलर कोई धर्म ही नहीं है। सेकुलर एक सिद्धांत है जो कोई सरकार, कोई देश किस तरह से चलेगा वो तय करता है। कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और सरकार किसी धर्म विशेष के आधार पर उसका कानून नहीं होगा, और सभी लोगों को बराबरी से देखा जाता है। ये सेकुलरिज्म, हम किसी भी धर्म को मानते हैं, सेकुलरिज्म मानते हैं, तो सेकुलर हैं हम, इससे किसी को नहीं धोखा होना चाहिए, सेकुलर। लेकिन हाँ, सेकुलर लोगों से हमारी अपेक्षा होती है कि थोड़ा वहाँ उस जड़ता से ऊपर उठे जहाँ वो हैं। और मुझे बीच बीच में लोगों को लगती है कि मैं थोड़ा ज़्यादा हताश हूँ, मुझे लगने लगता है कि कहीं हम लोग पहले भी कह चुका हूँ, ये हारी हुई बजट को हम लोग नहीं लग रहे हैं, लेकिन इतना निराश होना नहीं है, भरोसा करना चाहिए। हमारे पास क्षमता कम है, लोग कम हैं, उनके पास सारे साधन हैं, टूल हैं, अखबार है, मीडिया है, यूनिवर्सिटी है, जिससे वो ज़्यादा कहीं हमसे ज़्यादा ताकत के साथ अपनी बात फैला सकते हैं, फैला रहे। हमारी दिक्कत है कि हम नहीं पहुंच पाते हैं। यही हमको करना चाहिए, जिस हद तक भी हो, कि जो लोग हैं, युवा हैं, उनको कैसे हम घर से बचाने का प्रयास करें। अब वो सिर्फ एक तरफ नहीं है, यह जो अतिवाद है, एक्सट्रीजम है, वो हर जगह, हर कम्युनिटी में। आज हम मुस्लिम समाज की अनिवार्यता पर बोलने से शर्माते हैं, जबकि किस मुँह से हम कहेंगे? उनको जिस हालत में पहुंचा दिया गया कि हमको नहीं बोलने का नैतिक साहस है, लेकिन वहाँ है, आप इतिहास पढ़ेंगे तो मिलेगा। लेकिन वो सारा इतिहास बेकार हो गया इनकी आक्रामकता के कारण। लेकिन उसका जवाब, उस आक्रामकता का जवाब हमको अपने दृढ़ता और अपने नीचे जो मेलजोल हो सकता है, संभव कितना कर सकते हैं, इस पर निर्भर करेगा। धन्यवाद। अगर कोई सवाल होगा तो बाद में, ठीक है, और 2 मिनट आपको। मैंने कहा ना कि कोई उस तरह से कोई इस तरह से स्क्रिप्ट नहीं दिया था,
तो मैं ये मानता हूँ, हाँ एक तो लिखा हुआ है बैनर में बहुलवाद। बहुलवाद शब्द थोड़ा हमको बहुत साफ नहीं हुआ। बहुलतावाद एक है, जो उसी का शॉर्ट फॉर्म में तो ठीक है। बहुलतावाद पॉजिटिव चीज है। बहुलतावाद और धर्मनिरपेक्षता में कोई टकराव नहीं है। इसीलिए बहुसंख्यकवाद जो आज चल रहा है भारत में भी और दूसरे देशों में, कि जिसके पास मेजोरिटी है उसी की सब बात चलेगी, ये उस बहुलतावाद के खिलाफ, जिसके खिलाफ हम बहुमत, मतलब कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर धर्म के आधार पर वोटिंग होने लगेगी तो वो बहुमत नहीं होगा। बहुमत लोकतंत्र में किसी मुद्दे पर हम दोनों साथ हो सकते हैं, किसी मुद्दे पर हम दोनों अलग हो सकते हैं। अलग अलग मुद्दों पर हमारा सहमति भी होगा और सहमति नहीं होगी। और लेकिन जब अगर ऐसा हो जाए कि नहीं धर्म के आधार पर गोलबंदी होगी, तब तो हमेशा हिंदू बहुमत होगा। अब वो लोकतांत्रिक बहुमत में, वो पॉलिटिकल बहुमत में वो अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि इसी को वोट मिलेगा, इसी को जीतना। गनीमत है कि भारत का हिंदुओं का खुद वैसा नहीं खोला है जितना लोग चाहते हैं। तो बहुलतावाद के खिलाफ ये जमात है जो कहता है एक झंडा, एक संगठन, एक धर्म, एक भाषा, एक चुनाव, हर जगह इनको एक चाहिए, जो कि लोकतंत्र के बुनियादी उसूल के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ। तो ये उसके खिलाफ है, ये शुरू से कहते हैं। एक हमारे आरएसएस के मित्र थे, नाम नहीं, उनका बहस होती थी, को सहमत कम होते थे। मैं कहता था कि अभी भी बहुत दिन तक मैं मानता था कि हिंदू विचार में थोड़ा उदार है, आचार में बहुत संकीर्ण है। ये नहीं खाएंगे बोलने के उसके डर नहीं बैठा उसके लिए। मुसलमान आचार में स्वतंत्र है, विचार में थोड़ा संकीर्ण है, क्यों ओपन नहीं होगा। अब हमको संदेह है कि हिंदू विचार में भी उदार नहीं रहे, या जो उसकी उदारता थी उसको कायरता मान लिया गया। जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कहा कि नहीं उदार होने की जरूरत नहीं है, वैसा ही बन जाता। अभी हमारे मोदी जी तालिबान के डेलीगेशन का स्वागत कर रहे हैं, और उस डेलीगेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो उसमें महिला को नहीं बैठने दिया। तालिबान का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसके डिक्टेट का कि कोई महिला पत्रकार नहीं होगी, और आपने मान लिया। हमारे देश में कोई आगे कहे कि नहीं यहाँ कोई मुसलमान पत्रकार नहीं हुआ, यहाँ कोई ईसाई पत्रकार नहीं हुआ, सरकार मान लेगी। मतलब कि आपका कोई और एजेंडा है और आप पब्लिक को मूड बना रहे हैं। उसी तालिबान से कितना तालिबान के नाम पर आपने आग उगा था, अब तालिबान के दरमियान चल रहा है। तो ये है, हम लोग तो पहचान रहे हैं, लेकिन लोग पहचाने। लोगों की हालत ये है कि लोगों ने इस कदर अंधापन छाया है, अंधापन नहीं है, वो सब कुछ समझते हैं लेकिन ना जानने का नाटक करते, इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये स्थिति है और चैलेंजिंग है। देखिए कहाँ तक हम लोग चल पाए। ठीक है।